इससे कम पढ़े लिखे से एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लोग क्या कितना कर करके है जो लाठी चलाता है। पूरा पुलिस तोड़ दिया है सर लाठी चार्ज करके। इस तरह से लाठियां मारी गई, यहाँ तक कि खून निकल रहा है। पिछले 1-1.5 साल से 8 बार, कुल मिलाकर 8 बार प्रदर्शन हो चुके हैं राजधानी पटना में। किन मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं? कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो 30 क्रॉस कर रहे हैं या 32 क्रॉस कर रहे हैं, उनकी उम्र हो चुकी है पढ़ाई की, तो वो उस आखिरी चांस को आखिरी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से छात्रों ने कोहराम मचा दिया है। छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार वहां पे चल रहा है और फिर से एक बार पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया है। किन मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं, इस पूरी जानकारी के लिए मैं अमन का रुख करूंगा। अमन, क्या मामला है ये? देखिए आशु भाई, सबसे पहले तो आप ये विजुअल देखिए कि किस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ वहाँ पे मारपीट की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से राजधानी पटना पहुँचे थे। पिछले लंबे समय से, करीब करीब 1 साल होने को है, वो 6 से 8 बार इस तरह का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद भी उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। अब देखिए, पुलिस फोर्स देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स देख सकते हैं। एक ही छात्रों के आंदोलन को कवर करने के लिए पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, मतलब 2 सुरक्षा तैनात की गई है और केवल उनके साथ मारपीट की जा रही है। छात्रों की बेसिक सी मांग है। छात्रों की मांग क्या है? आप देखिए, ये बात तो है। अग्निवीर की, जब आपने देखा होगा कि अग्निवीर को लेकर जब ऐलान हुआ, जब सरकार ने ये कहा कि अब आर्मी का जो एग्ज़ाम होगा, जो आर्मी में भर्तियां होंगी, वो अग्निवीर तरीके से होंगी, तो इसके बाद भी बिहार में काफ़ी हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, बसें फूंक दी गई थी। लेकिन ये बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। पटना राजधानी में अभी जो हालात हैं, और ये टीचर के अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक पात्रता के लिए जो परीक्षा देने वाले हैं, उनका ये मामला है। क्या है ये पूरी खबर, ये बताइए। बेसिकली पहले क्या होता था कि जो भी टीचर होते थे, टीचरों की जो भर्ती होती थी, वो एक ही उसका पैटर्न रहता था कि एक दिन में पेपर कंप्लीट हो जाता था और उसमें दोबारा दूसरा चरण कोई नहीं होता था। उसके बाद सीधा रिजल्ट आता था और टीचरों की ज्वाइनिंग हो जाती थी। अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है कि पहले प्री होगा, जैसे बीपीएससी का पैटर्न है, उसको अब सरकार हर एक एग्ज़ाम में फॉलो करने वाली है। इसी का छात्र विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम पहले बहुत आसान, मतलब ऐसा आसान नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन एक चरण में हो जाता था। कोई प्रक्रिया है 6 महीने में पूरी हो जाती थी, लेकिन अब उसी प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 1 साल लगेगा। क्योंकि देखिए, प्री होगा, फिर उसका मेंस होगा, इसके बाद कभी ज्वाइनिंग होगी। मेन दिक्कत ये है अभ्यर्थियों की कि अभी सरकार ये लागू कर रही है, ये तो ठीक है, ये सरकार का दूसरा कदम है कि सरकार इसको लागू करने वाली है। लेकिन पहला कदम तो ये है कि पिछले 1-1.5 साल से 8 बार, कुल मिलाकर 8 बार प्रदर्शन हो चुके हैं राजधानी पटना में। इसके बाद भी अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। और ये जो ताज़ा विरोध है, ये एक बयान के कारण हो रहा है। बिहार सरकार के एक अधिकारी की तरफ से दावा किया गया था कि 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा, 25 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। 16 अप्रैल निकल गया, 25 अप्रैल निकल गया, आज मई आ चुका है, आधा मई बीतने को है। इसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और छात्र यही मांग कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा का और जो भी सीट सरकार जितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट करना चाहती है, जितनी भर्ती करना चाहती है, भले ही 1000 हों, 2000 हों, 1500 हों, कम से कम नोटिफिकेशन जारी करें। और जो लोग ओवर एज हो रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो 30 क्रॉस कर रहे हैं या 32 क्रॉस कर रहे हैं, उनकी उम्र हो चुकी है पढ़ाई की, या अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं या उनका आखिरी चांस है, ये भी कह सकते हैं, तो वो उस आखिरी चांस को आखिरी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन सरकार है कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई है। इसी बात का मेन विरोध हो रहा है। जी, बीपीएससी ने कुछ नियम भी बदले हैं, जो कि आपने बताए हैं कि क्या क्या नियम बदले गए हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये बताइए कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? क्या आप छात्रों ने पहले से जानकारी नहीं दी थी, या फिर छात्रों ने ऐसा क्या किया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया और आपने देखा कि किस तरह से लाठियां मारी गई, यहाँ तक कि खून निकल रहा है?
देखिए, पुलिस का कहना है कि छात्रों की तरफ से झड़प की जा रही थी, अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहाँ अंदर कहाँ जा रहे थे छात्र? बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे छात्र। देखिए, आप विजुअल देखेंगे, छात्र बहुत कम हैं संख्याओं में। ये यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेटिंग करके उनको रोक रखा था, और पुलिस आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पर छात्र आ रहे हैं। छात्र केवल ज्ञापन देने जाना चाहते थे कि उनकी मांगें सुन ली जाए, उनकी जो मांग है उन पर सरकार विचार करे, बीपीएससी आयोग विचार करे। लेकिन यहाँ पर छात्रों ने अंदर जाने की कोशिश की, उनको रोका गया। इसी दौरान पुलिस ने और रैपिड एक्शन फोर्स ने दोनों ने एक साथ मिलकर लाठीचार्ज कर दिया। सबसे बड़ा लाठीचार्ज का कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है, कुछ छात्रों की तरफ से ये बैरिकेटिंग हटाने की कोशिश की गई है, जो पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स रोके हुए थी काफ़ी लंबे समय से। जब से ये आंदोलन, जब से ये विरोध प्रदर्शन छात्रों का आगे बढ़ रहा था, तभी से ये बैरिकेटिंग सुबह मतलब 10 बजे के करीब ये बैरिकेटिंग कर दी गई थी। छात्रों ने जैसे ही ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं इनको ऊपर उठाया, इसके बाद स्थिति बिगड़ती गई। पुलिस की तरफ से उनको रोका गया कि ये उपद्रव मत कीजिए। फिर जब पुलिस ने के लाख कहने के बाद भी छात्र नहीं माने, तब ये लाठीचार्ज किया गया है। आप देखिए आगे, मतलब आक्रोश है, अगर बैरिकेड तोड़ने की नौबत आ रही है छात्रों को, मतलब उनके भीतर काफ़ी गुस्सा है सिस्टम को लेकर, बीपीएससी को लेकर और रिक्रूटमेंट को लेकर। देखिए, छात्रों के बीच में गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि अगर अभी बीपीएससी आयोग मान भी जाता है छात्रों की ये बात कि वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो नोटिफिकेशन जारी करना कोई मतलब ऐसे नहीं है कि आज उनने बोल दिया कि आज हो जाएगा तो कल हो ही जाएगा। इसके लिए एक पूरी फर्दर प्रोसेस है जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। पहले बीपीएससी इस पे प्लान करेगा कि कितनी सीटों पर हायरिंग करना है उनको, कितने लोगों की ज़रूरत है। इसके बाद ये पूरा जो एफिडेविट तैयार होगा बीपीएससी की तरफ से, वो जाएगा कैबिनेट में। अब कैबिनेट में जाने के बाद कैबिनेट बैठक कब होती है, कैबिनेट इसको मंजूरी देता है, कैबिनेट इसमें कुछ सुधार भी कर सकता है, उसके बाद ये वापस आएगा बीपीएससी के पास। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। फिर कभी फॉर्म भरेंगे, फिर कभी परीक्षा होगी, और परीक्षा भी 2 चरणों में 3 चरणों में ऐसा बताया जा रहा है कि होगी। तो उसमें एक लंबा प्रोसेस है। अगर आज से भी बीपीएससी शुरू करता है तो उसमें करीब 6 महीने का समय बहुत लग सकता है। यही वजह है कि छात्र इसको जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं। जी आसू भाई। तो छात्रों का आक्रोश क्यों है, छात्र क्यों टूट पड़े हैं और पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया है, इस पूरी अपडेट के साथ में आशुतोष तिवारी। आप देखते रहिए विस्तार डिजिटल।